डियर फ्रेंड्स, मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम सब अपनी सोच को बदलें। चाहे हम मदर हैं, चाहे फादर हैं, चाहे ब्रदर हैं, चाहे एक अच्छा दोस्त ही क्यों ना है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आपके भी मन में आ रहा होगा कि ऐसा क्या है आज की इस वीडियो में। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरियड्स की कि पीरियड्स क्या है और ये कब स्टार्ट होते हैं। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पीरियड्स होते क्या हैं। पीरियड्स यानी कि माहवारी। हर महीने हर एक लड़की की बॉडी में एक साइकिल चलती है जिससे उसके यूट्रस में से एक लाइनिंग निकलती है और यही ब्लीडिंग होती है। एक्चुअली डियर फ्रेंड्स, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो बल्कि एक हेल्दी वुमेन की पहचान है। और अक्सर जब भी पीरियड्स आते हैं वो 9 से 16 साल की उम्र में ही स्टार्ट होते हैं। बट चाहे उम्र 9 साल हो, चाहे उम्र 12 साल हो, चाहे उम्र 16 साल की हो, पहली बार जब भी किसी लड़की को पीरियड्स आते हैं तो वो उसके लिए ना बहुत स्कैरी होता है। तो आज की वीडियो में हम ये जानते हैं कि जब भी किसी बेटी को फर्स्ट टाइम पीरियड्स आए तो क्या क्या बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। सैनिटरी पैड को सही से यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर 4 से 6 घंटे बाद पैड को चेंज ज़रूर करना है। क्योंकि अगर हम हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं तो इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फेक्शन अगर हमारे लोअर प्राइवेट पार्ट में हो जाता है तो वो आसानी से ठीक नहीं होता। इसलिए बेटियों को जब भी पीरियड स्टार्ट हो तो उनको साफ सफाई की तरफ विशेष ध्यान देना है। दूसरे नंबर पे डाइट की तरफ भी बहुत ध्यान देना है क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो सकती है पहली बार जब पीरियड्स आते हैं। तो डाइट ऐसी लें जो कि प्रोटीन रिच डाइट हो, आयरन रिच डाइट हो, जैसे अंडा है, दालें हैं, पालक है, इन चीज़ों को लेना है हमने। और पीरियड्स आना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो ऐसी चीज़ है जो आनी ही आनी है। इसलिए इसमें शाई फील करने की कोई भी बात नहीं है बेटियों को। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो अपने टीचर को, अपनी मदर को, अपने कोई भी ट्रस्टवर्दी से बात करना बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा पैड और एक्स्ट्रा अंडरवेयर ज़रूर साथ में रखना है। जब भी स्कूल में जाएं तो एक छोटा सा पाउच ले। इनफैक्ट ये मदर की भी ड्यूटी है, वो भी बेटी को सिखाए कि एक छोटा सा पाउच ले और उसमें एक अंडरवेयर, एक पैड और एक टिश्यू पेपर ज़रूर साथ में दे दें ताकि वो बैग में रख सके, क्योंकि ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा आपको लगे कि पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हॉट वाटर बॉटल ले और उसको अपने लोअर पोर्शन में पेट पे रखें जिससे कि आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। और छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज और योगा करने से जो क्रैम्प्स पड़ते हैं ना, वो नहीं पड़ेंगे और बहुत आराम मिलेगा उसमें। और फिर भी अगर आपको लगे कि बहुत ही ज़्यादा पेन हो रही है तो डॉक्टर को कंसल्ट जरूर कर ले। अब बात कर लेते हैं पेरेंट्स की। जब भी आपकी गुड़िया रानी को फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं तो ये उसके लिए एक फिजिकल चेंज ही नहीं होता, ये उसके लिए एक इमोशनल रोलर कोस्टर भी होता है। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होती है, उसको समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है उसके साथ। तो ऐसे में उसको ज़रूरत होती है आपके सपोर्ट की, आपकी पॉजिटिविटी की। तो बीइंग ए पेरेंट्स हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ है। सबसे पहले तो बेटी को डराओ मत, उसको भरोसा दो। आज भी बहुत सारी इंडियन फैमिलीज़ में अब तुम बड़ी हो गई हो कह कर डराते हैं, उससे बात छिपाते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करें। उसको खुले दिल से सारी चीज़ें बताओ कि ये सब क्या होता है। इसके अलावा उसको प्रैक्टिकल गाइडेंस दें कि किस तरीके से पैड को रखना होता है, पैड कैसे लगाना है, किस तरीके से कपड़े धोने हैं, किस तरीके से अपनी हाइजीन का ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें उसको बहुत हेल्प करेंगी जब आप उसको फर्स्ट टाइम बताएंगे।
इसके अलावा अपनी चुप्पी और शर्म को तोड़ें। बेटी को ये एहसास दिलाएं कि पीरियड्स आना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो बहुत ताकत की बात होती है। और बेटियां सबसे ज़्यादा नज़दीक होती हैं फादर के। अगर फादर भी उसको सहज तरीके से ये चीज़ें समझाते हैं तो उसको और भी ज़्यादा हिम्मत मिलती है, साहस मिलता है उसको। इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी किसी लड़की को पहली बार पीरियड्स आते हैं तो चिड़चिड़ापन हो सकता है, इसलिए उसको जज मत करें। सिर्फ इतना कहकर उसको हग करें कि आई अंडरस्टैंड, जिससे उसको बहुत रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा घर के जो लड़के हैं, जैसे फादर है, ब्रदर है, उनको भी पीरियड्स के बारे में बेसिक अवेयरनेस ज़रूर दें, जिससे कि वो उसका साथ दें, ना कि उसका मजाक उड़ाएं। तो अब बात कर लेते हैं कुछ गलत फहमियों की और मिथ की, जो आज भी हमारी सोसाइटी में है और इनसे बाहर निकलने का टाइम आ गया है। बेटी किचन में नहीं जा सकती, ये बहुत ही गलत है। पीरियड्स आए हो तो बेटी को किचन में ही नहीं जाने दिया जाता, ये कितनी गलत सोच है हमारी। और इससे हमें बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि हमारी बेटी बीमार नहीं है, उसको तो पीरियड्स आए हैं जो हर महीने ही आने हैं। इससे किचन में जाने का कोई संबंध नहीं है। फिर उसको पूजा करने नहीं दी जाती है, ये बोल के कि तुम मंदिर में नहीं जा सकती हो अभी 5-7 दिन के लिए। तो वो भी बहुत गलत सोच है। मंदिर में जब वो बाकी दिन पूजा कर सकती है तो उस दिन क्यों नहीं कर सकती है ना। इसके अलावा उसको किसी चीज़ को छूने नहीं दिया जाता है, ये कह कर कि तुम्हारे अभी छूने से ये चीज़ खराब हो जाएगी। ऐसा क्यों खराब हो जाएगी? और इसके अलावा ये सिर्फ जानकारी तुम्हारे लिए ही है, लड़कों के लिए नहीं है, उसको छुपा के रखते हैं। मैं तो बोलती हूँ कि लड़कों को भी पीरियड्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि कल को वो अच्छे पति, अच्छे पिता और अच्छे इंसान बन सकें सोसाइटी के लिए। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि पीरियड्स कोई बोझ नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जो फीमेल को एक नया जीवन देने की शक्ति देता है। इसलिए जब भी आपकी प्यारी गुड़िया को पहली बार पीरियड्स आए तो उसको भरोसा देना, उसका कॉन्फिडेंस मेंटेन करना, उसका डर दूर करना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए शर्म को हटाएं और बेटी को खुले दिल से ये सारी चीज़ें समझाएं। डियर फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक काम जरूर करना मेरे लिए, इस वीडियो को उन पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करना जो अपनी बेटियों के लिए सकारात्मक सोच रखते हैं। और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताना कि आपने अपनी गुड़िया रानी से पहली बार पीरियड्स पर कब बात की थी और कैसे बात की थी, मैं जरूर जानना चाहूंगी। तो आज दीजिए इजाजत, बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।